I'm back with a new reel, and my today's reel is about how GST is imposed in our country. That is really a point of concern because I find lot of loopholes while imposing GST. आप देख लीजिए कि हमारे सिस्टम में जिस तरह से GST इम्पोज करा जाता है ना, मुझे काफी इसमें ऐसे पॉइंट लगते हैं जहां पर GST नहीं लगाना चाहिए, अननेसेसरी GST लगा देते हैं। गवर्नमेंट अपनी इनकम इनको जनरेट करने के लिए किस तरह से पब्लिक पर टैक्स बर्डन डालती है, या मैं कहूं कि इनोसेंट लोग जो कि एक मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है, उसको किस तरह से टारगेट बनाया जाता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया था 2017 में विद द रेट ऑफ 15.8%। उसको बाद में रिड्यूस करके 11.4 कर दिया गया था। 4 रेट्स पे जीएसटी लगाया जाता है, 5%, 12%, 18% एंड 28% की रेट से। डिफरेंट कमोडिटीज पे डिफरेंट रेट लगती है। 5% बेसिक कमोडिटीज पर है, 12% उससे थोड़ी ऊपर कमोडिटीज पर है, 18% आपके हेयर ऑयल एंड टूथपेस्ट है, इन सब पर 18% टैक्स लगाया जाता है। और 28% ये हाई कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, जिसमें ये बात करते हैं कार को इंक्लूड करते हैं, मोटरसाइकिल, एसी, फ्रिज, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यदि आप देखेंगे तो मिडिल क्लास भी इन सब चीजों को यूज करता है। तो यदि मैं बात करती हूँ हमारे कंट्री में ये जिस तरह से जीएसटी को इम्पोज करा जाता है, उसमें अच्छा खासा मिडिल क्लास और लोअर क्लास को टारगेट करा जाता है। हर जगह जीएसटी किस तरह से इम्पोज करा जा रहा है, दैट इज रियली अ बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न। यदि मैं बात करूं एसी या फ्रिज की बात, तो आप देख लीजिए हर मिडिल क्लास गर्मी के टाइम में एसी और फ्रिज यूज करता है, उसके लिए वो 28% रेट देता है। एक हाई क्लास का जो पर्सन है, रिच है, वो भी उसके लिए वही रेट दे रहा है जो कि एक मिडिल क्लास या पुअर पर्सन उसके लिए रेट देगा। तो देयर आर मेनी लूप होल्स, इन सब चीजों को काफी मैनेज करना चाहिए बिकॉज काफी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है इन सब चीजों से। इफ आई टॉक अबाउट रिसेंट एक्सपीरियंस विद जीएसटी, एक्सिस बैंक में यदि आपका मंथली जो प्रायोरिटी कस्टमर है, यदि उनका मंथली अकाउंट बैलेंस नहीं होता तो उस पर पेनल्टी लगती है। उस पे आरएम एक अपॉइंट करा जाता है। यदि आरएम क्या करता है, कई बार ऑटोमेटिकली उस अमाउंट को अपने हिसाब से मैनेज कर देता है। तो वन ऑफ माई नोन पर्सन, उनके साथ इसी तरह का कुछ इंसिडेंट हुआ। उनका अकाउंट 2 लाख आरएम ने अपने हिसाब से मैनेज कर दिया और उन पर पेनल्टी लगी 708 रुपीज की मंथली पेनल्टी। इसके बाद आई डिस्कस विद द ब्रांच हेड, उन्होंने सारी चीजें समझी, उन्होंने पेनल्टी अमाउंट रिटर्न करवा दिया, दैट वाज 600 ओनली, और उस पर जीएसटी लगाई गई 108 रुपीज। आई एम वंडरिंग कि आप किस तरह से जीएसटी लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि जब पेनल्टी पे आप जीएसटी लगा रहे हैं, तो जब वो पेनल्टी का बेसिक अमाउंट रिटर्न हो रहा है तो वो जीएसटी क्यों नहीं रिटर्न हो रही है? उन्होंने 3-4 महीने की ये अमाउंट काटा था, जो कि अमाउंट तो रिफंड हो गया, लेकिन उसका जो उस पर जो जीएसटी लगी थी वो रिफंड नहीं हुआ। सो दैट इज रियली वेरी लूप होल्स हमारे यहाँ पर सिस्टम में। मतलब लोगों से पैसा खींचने का काम चल रहा है। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग हर लोगों से पैसा खींच रही है, किस तरह से यूज कर रही है। दैट वाज द ग्रेट पार्ट ऑफ दैट ब्रांच हेड, जिन्होंने हेल्प करी। उन्होंने जो बेसिक अमाउंट रिटर्न करवा दिया, जीएसटी वो आज तक रिटर्न नहीं कर पाई। इसके अलावा किसी की जब आपका व्हीकल टो हो जाता है, तो उस पर जो आप उसका जो अमाउंट आप पे करके अपना व्हीकल वापस लेके आते हैं, तो उस अमाउंट पर भी जीएसटी कटती है। मतलब आप पेनल्टी दे रहे हैं, उस पर भी वो लोग आपकी जीएसटी काट रहे हैं। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगती हैं। तो दैट इज रियली सरप्राइजिंग थिंग कि किस तरह से चीजों को अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करा जाता है। गवर्नमेंट किस तरह से लोगों को टारगेट करती है, किस तरह से टैक्स का बर्डन लगा के लोगों को टारगेट करा जाता है। गोल्ड की बात करती हूँ ना, गोल्ड पे ओनली 3% जीएसटी लगती है, उसमें 1.5% सीजीएसटी है और 1.5% ही एसजीएसटी है। तो आप देख लीजिए, गोल्ड खरीदने वाला इंसान कौन लोग हैं जो गोल्ड खरीदते हैं? रिच क्लास ज्यादा गोल्ड खरीदेगा, पुअर क्लास तो बेचारा कभी कभार खरीद ले तो खरीद ले, या मिडिल क्लास। उस पर उन्होंने अमाउंट लगा रखा है ओनली 3%। बाकी जो चीजें जरूरी हैं, जिनको कि प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, जो बेसिक डे टू डे चीजें हैं, उन पे देख लीजिए कि जो रेट्स लग रही हैं वो 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। सो आई रियली थिंक कि हमारे यहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो चीजें पुराने ढंग से चली आ रही हैं, जो लोग अपने फेवर में काम करके चले गए, उन्हीं चीजों को लंबे समय तक चला रहे हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं।
So I really want keep there should be some proper changes in such kind of the system. Finance ministry या जो भी finance dealing है banking system में जो भी इस तरह के charges लगते हैं, लोगों को target बनाया जाता है GST के नाम पे, ये सारी चीजें manage होनी चाहिए. That is really important. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.